जहां एक तरफ म्यांमार की सेना को मिले हैं सुखोई विमान, अब म्यांमार एक बड़ा एक्शन लेगा, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर यूके और यूएस दोनों की तरफ से गाज गिर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस ने म्यांमार को सुखोई Su-30 लड़ाकू विमानों के आखिरी बैच की डिलीवरी कर दी है। आर्मी रिकॉग्निशन ग्रुप ने सोमवार को बताया कि म्यांमार सैन्य शासन ने रूस से ऑर्डर किए गए सभी 6 सुखोई 30 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति कर ली है। रूसी शिपमेंट में अंतिम 2 फाइटर जेट को 15 दिसंबर को वायुसेना की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान मांडले के मिक्टिला एयरबेस पर कमीशन किया गया है, जिसका नेतृत्व जुंटा प्रमुख मिन आंग हलिंग ने किया है। म्यांमार ने साल 2018 में रूस के साथ 6 सुखोई 30 SME मल्टी रोल लड़ाकू विमानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत लड़ाकू विमानों को रूसी कर्ज के रूप में म्यांमार को सौंपा गया था, जिसकी कीमत $400 मिलियन है। उस समय रूसी समाचार एजेंसी टास ने रूस के उप रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर फोमिन के हवाले से कहा था कि ये विमान म्यांमार वायुसेना के मुख्य लड़ाकू विमान बनेंगे, जो देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे और किसी भी आतंकवादी खतरे को दूर भगाएंगे। जुंटा ने यहाँ पर खुद अपनी पीठ भी थपथपाई। जुंटा मीडिया ने बताया कि पिछले महीने के समारोह के दौरान अन्य युद्धक विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया गया था, लेकिन उसके मॉडलों के बारे में नहीं बताया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि चौथी पीढ़ी के बाद के सुखोई 30 जेट ने भी हवाई परेड में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मिन आंग ह्वांग ने विमान, हेलीकॉप्टर और हथियार प्रणालियों की क्षमताओं को अधिकतम करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण द्वारा हवाई अभियान की प्रभावशीलता को बढ़ाने का आह्वान किया। दिसंबर 2023 में 75वीं वायुसेना की वर्षगांठ समारोह में पहले 2 सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को सेवा में शामिल किया गया। जुंटा चीफ ने उन्हें पवित्र जल से अभिषेक किया। उन्होंने दावा किया कि ये लड़ाकू विमान शासन की हवाई श्रेष्ठता को बढ़ाएंगे। उन्होंने उत्तरी शान राज्य में लड़ाई में उनकी भूमिका के लिए वायुसेना के पायलटों की प्रशंसा की। हालांकि इसके बाद के महीने में लगभग पूरा उत्तरी शान राज्य ब्रदरहुड अलायंस के नेतृत्व वाले विद्रोही गुटों के हाथ में चला गया। जुंटा अत्याचारों की निगरानी करने वाले समूह न्याय लीन थीट एनालिटिका के अनुसार 2021 के तख्ता पलट के बाद जुंटा ने प्रतिरोध बलों और जातीय सशस्त्र संगठनों के खिलाफ अपनी हवाई अभियान में स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं, विस्थापन शिविरों और धार्मिक इमारतों सहित आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अधिकार समूहों की निंदा के बावजूद पिछले साल अभियान तेज हो गया और जनवरी से अगस्त 2024 तक 1639 हवाई हमलों में कम से कम 814 लोग मारे गए। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि कई सारे बड़े एक्शन की बात हो रही है। ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लोव ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पाकिस्तान को दी जाने वाली विदेशी सहायता रोकने की मांग की है। इसके बाद अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने भी इसका समर्थन किया है। रिफॉर्म पार्टी के सदस्य लोवे ने विदेशी सहायता के लिए ब्रिटेन की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला है और कहा है कि साल 2023-24 के लिए पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता राशि 41.5 मिलियन पाउंड है। अगले साल इसे 3 गुना बढ़ाकर 133 मिलियन पाउंड किया जाएगा। अगर इसे बंद किया जाता है तो पाकिस्तान को बड़ा झटका लगेगा। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट से गुजर रहा है। लोव ने सवाल उठाया कि क्या इस तरह की सहायता का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है और मांग की कि भविष्य में सभी भुगतान तब तक रोक दिए जाएं जब तक कि पाकिस्तान निर्वासित पाकिस्तानी दुष्कर्मियों को स्वीकार नहीं कर लेता, उन्हें जेल में नहीं डाल देता। तब तक इसका एक एक पैसा रोक दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये बात विदेश मंत्रालय के समक्ष रखी है। ब्रिटेन में इन दिनों रॉदरहैम स्कैंडल का मामला सुर्खियों में है। इसे ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल के
के नाम से भी जाना जाता है। साल 2022 में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इंग्लैंड के रोदरहैम, कॉर्नवाल, डर्बीशायर समेत कई शहरों में साल 1997 से 2013 के बीच 1400 नाबालिग बच्चियों का संगठित अपराध के तहत शोषण किया गया। इन संगठित गैंग्स ने शोषण किया, बच्चियों का उनकी तस्करी की। इस गैंग में काम करने वाले अधिकतर पाकिस्तानी मूल के लोग हैं। हाल ही में ब्रिटेन की विपक्षी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी ने ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल की जांच की मांग की, लेकिन कीर स्टारमर की सरकार ने इससे इनकार कर दिया। ग्रूमिंग गैंग्स का मतलब उन लोगों से है जो छोटी बच्चियों को अपना निशाना बनाते हैं, उनका शोषण करते हैं। ये बच्चों के दोस्त बनकर पहले उनका विश्वास जीतते हैं और फिर इस विश्वास का फायदा उठाकर शोषण करते हैं। आरोप है कि इन ग्रूमिंग गैंग्स से जुड़े लोग बच्चियों को पार्टी के नाम पर ले जाकर उन्हें ड्रग्स देते हैं, उन्हें नशे का आदी बना दिया जाता है। नशे की लत लगने पर फिर शोषण किया जाता है। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने उत्तरी इंग्लैंड में बच्चों के खिलाफ दशकों पुराने यौन अपराधों के लिए एक राष्ट्रीय जांच की मांग की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का कहना है कि क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज के प्रमुख के रूप में ऐसे मामलों को फिर से जांच करवाई जानी चाहिए। उन्होंने हाल ही में कहा कि एशियाई ग्रूमिंग गैंग्स के खिलाफ पहली बार मुकदमा दायर किया गया था। वहां के लोगों ने एशियाई शब्दों के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई। विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि इस कांड के पीछे सिर्फ एक देश यानी कि पाकिस्तानी मूल के लोग हैं, तो एशिया शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। इन विवादों के बीच एलन मस्क ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर यौन शोषण करने वाले गिरोहों के खतरे को रोकने में असफल होने का आरोप लगाया है। एलन मस्क ने कीर स्टारमर पर कई हमले किए हैं। इस तरह की जांच की मांग कई सालों से दक्षिणपंथी लोगों द्वारा की जाती रही है, लेकिन अब जाकर यहाँ पर थोड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है और देखने को मिल रहा है कि इसका गाज भी गिर रहा है तो पाकिस्तान के ऊपर गिर रहा है। हालांकि दिन खराब होते हैं तो ऐसा ही होता है, क्योंकि एक और चीज हो रही है और वो हो रहा है कि गैर नाटो सहयोगी दर्जा खत्म करने के लिए बिल आ गया है। एक प्रभावशाली रिपब्लिकन सांसद एंडी बिग्स ने संसद में विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में कहा गया है कि राष्ट्रपति को तब तक पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी का दर्जा देने वाला प्रमाण पत्र जारी नहीं करना चाहिए जब तक पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी नहीं रखता है। विधेयक में ये भी कहा गया कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान की धरती पर रहकर अपनी गतिविधियां चलाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। साथ ही पाकिस्तान को अफगान सरकार के साथ मिलकर हक्कानी नेटवर्क के मूवमेंट को बाधित करने के लिए भी कहा जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि साल 2004 में अमेरिका ने अलकायदा और तालिबान से लड़ने के लिए पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया था। इसके तहत पाकिस्तान को अमेरिका से हथियार बिक्री प्रक्रिया में छूट और ऋण कार्यक्रम में भी प्राथमिकता मिलती रही। इस दर्जे के तहत पाकिस्तान अमेरिका के आधुनिक हथियारों को भी खरीदने का पात्र है। बीते करीब 2 दशकों में अमेरिका ने इसके तहत पाकिस्तान को अरबों डॉलर की आर्थिक मदद और आधुनिक हथियार दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस मदद का इस्तेमाल आतंकवाद से लड़ने के बजाय उसे और पोषित करने और भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है। जिस अलकायदा से लड़ने के लिए पाकिस्तान को अरबों डॉलर मिले, उसी अलकायदा का प्रमुख ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान से ही पकड़ा गया। यही वजह है कि पाकिस्तान का गैर नाटो सहयोगी दर्जा खत्म करने की मांग हो रही है। एंडी बिग्स ने जनवरी 2019 में पहली बार ये विधेयक अमेरिकी संसद के निचले सदन में पेश किया था। हालांकि उसके बाद से ये विधेयक खास प्रगति नहीं कर पाया, अभी तक संसद से पास नहीं हुआ। लेकिन अब एक बार फिर से एंडी बिग्स ने ये विधेयक पेश किया है और चुनाव जीतने के बाद ये पहली बार पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखने को मिल रहा है अब ऐसे में लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर यूके यूएस दोनों का गाज गिरने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।